आपने जैसा बताया 10 साल की बच्चियों को जो है मेनोपॉज शुरू हो जाते हैं जी। जो मासिक चक्र है वो शुरू हो जाता है 10 साल की बच्चियों को। आप करीब 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट, तो यह टाइमिंग जो है कम उम्र की बच्ची है, छठी क्लास में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को अगर मासिक चक्र हो रहा है, तो क्या कारण रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था? तो इसका चलो आप 10 वर्ष बता रहे हैं, कई बच्चियों के लेट तक नहीं होती, तो क्या इसका टाइमिंग जल्दी आने का क्या है या देर तक हो रही है तो क्या है? देखिए 10 साल की अगर उम्र के बाद आता है, जैसे 11, 12, 13 कभी भी, तो उस केस में हम कोई भी दवाई नहीं देंगे और वो हम नॉर्मल मानते हैं हमारी एलोपैथी की जो बुक्स हैं और जो हमारे साइंस के अकॉर्डिंग। और 10 साल पहले ये ज़रूर देखने में आता है, जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, कि पहले अक्सर 13-14 के बाद आया करती थी माहवारी, 12 वर्ष की उम्र के बाद। अब आजकल 10-11, जैसे 11 वर्ष में भी आ रही है और कुछ लड़कियों को समय से पूर्व भी आ रही है, जैसे 9 साल की उम्र में भी आ रही है। तो इसके जो मुझे कारण लगते हैं, एक तो आजकल मैच्योरिटी जल्दी आ रही है, जैसे कि हम अपने आसपास जो भी माहौल देखते हैं तो बच्चों में मैच्योरिटी जल्दी आ रही है, खान पान भी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कल्चर हो गई है। तो एनवायरनमेंट फैक्टर्स का रीज़न हो सकता है पॉसिबल, लेकिन फिर भी अगर 10 साल के बाद आ रही है तो हम उसमें कोई दवाई नहीं देंगे। और हाँ, अगर 16 साल तक परिवार में किसी लड़की को माहवारी नहीं आ रही है तो उसमें उसे चिकित्सक को दिखाना चाहिए। उसके विभिन्न कारण होते हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि 16 साल की वर्ष से पहले तक फिर माहवारी शुरू हो जानी चाहिए। इसके अगर मान लीजिए 16 तक नहीं आती है और बाद में, तो क्या नुकसान हो सकता है बॉडी को? इसमें कई बार कुछ बीमारियां देखी गई हैं, जैसे कुछ अलग अलग तरह की बीमारियां देखी गई हैं। जैसे कई बच्चियों में तो गर्भाशय नहीं होता है, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं, कई ऐसी बीमारियां होती हैं टीबी की जिससे उनकी बच्चेदानी डैमेज हो जाती है तो माहवारी नहीं आती। कई बार आजकल पीसीओडी की बीमारी है जिसमें महीना काफ़ी लेट आता है, जो कि गलत खान पान और फास्ट फूड से हो रही है। मोटापा भी बढ़ रहा है, बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मोबाइल टीवी ज़्यादा देख रहे हैं और पढ़ाई का इतना बोझ हो गया है कि वो अपनी स्पोर्ट्स भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों में पीसीओडी की बीमारी पाई जाती है, उसमें कई बार माहवारी बहुत लेट आती है। तो इनके अलावा कई बार गंभीर बीमारियां भी होती हैं, या जैसे खून की कमी हो जाती है, और कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ ट्यूमर्स होते हैं, उनकी वजह से भी माहवारी में दिक्कत होती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। तब आप चिकित्सक के पास जाओगे तो कारण ढूंढेगा, कारण सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी, और उसके अनुसार ही उसका निवारण किया जाएगा। मैम, आप जैसे स्कूल्स में अभी आप गए हैं कई जगह, प्रजना फाउंडेशन के साथ गए, ब्रह्मोस और आप जो मिलके प्रकल्प चला रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आपको नज़र आती हैं? या प्रैक्टिस के दौरान भी बच्चियां आती होंगी आपके पास? बिल्कुल। क्या बेसिक प्रॉब्लम्स अभी आती हैं और क्या वजहें हैं हो सकती हैं, या उनसे क्या नुकसान हो सकता है? जैसे हम जब अपना प्रजना के जब हम कैंप्स में जाते हैं और कच्ची बस्तियों में भी जाते हैं और कुछ ऐसी जगह पर भी जाते हैं जहाँ पर लोगों को इतने संसाधन नहीं मिलते हैं, स्कूल और में भी जाया जाता है, तो जो मैंने देखा, जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप थे जैसे कच्ची बस्ती में, या जिनको इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, उनमें लड़कियां काफ़ी संकोची लगी। मुझे लगा उनके घर में खुलकर इस बात पर बहस नहीं होती है। जैसे अगर किसी को माहवारी नहीं आ रही है तो भी नहीं पूछा जाएगा, या अगर किसी को समस्या है तो वो खुल के लड़कियां अपनी बात नहीं रख पाती। तो मुझे लगता है उन्हें हमें जागरूक करना होगा और उनको कॉन्फिडेंट करना होगा इस अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, कि ये जो भी आपकी समस्या है वो हमें उन्हें बतानी होगी कि ये समस्याएं हैं, तो आप अपनी माँ को बताइए ताकि वो आपको चिकित्सक को दिखा सके। तो मतलब हमें इस पर खुलकर, हमारे जो इंडियन फैमिलीज़ हैं कई, उसमें इस पर खुलकर बात नहीं होती, इसको एक टैबू की तरह ले लेते हैं। जैसे कई लोग ये सोचते हैं मासिक धर्म में इसको अलग रख लो, इसको किचन में नहीं जाना है, इसको स्टिग्मा की, जबकि प्राउड की तरह लेना चाहिए। तो हमें समाज की ये सोच भी बदलनी है जी। सिर्फ जागरूक तो करना ही मकसद नहीं है, हमें ये भी सोच बदलनी है कि स्टिग्मा नहीं रहे,
क्योंकि बहुत सारे घरों में जैसे ये माना जाता है कि किचन में नहीं जाना आपको, ये काम नहीं करना, आपको अलग कमरे में रहने, अचार पापड़ नहीं बनाने, छू लिया तो खराब। और ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि माहवारी का खून कोई गंदा खून नहीं होता, वो एक स्टेराइल खून है। और वो ऐसा नहीं है कि उसमें माहवारी आने से कोई लोग उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी जो समस्या मुझे महसूस हुई कि जैसे जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो मुझे कई लड़कियाँ एनीमिक मिली जिनके खून की कमी थी, और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था कि वो क्या खा रही हैं, और उनको अधिक माहवारी आ रही है, कईयों को लंबी चल रही है, पर उस चीज़ को नेग्लेक्ट किया जा रहा था। तो कई बार इतनी देर में हमारे पास बच्चियां आती हैं कि उनके कई बार हमें खून चढ़ाना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि वो समय से चिकित्सक को दिखाएं। अगर उनको अधिक लंबे समय तक माहवारी आ रही है, या हर 15-20 दिन में आ रही है, या उनको कोई चक्कर आ रहे हैं, या जैसे कोई योनि मार्ग में समस्या है, तो उनको हमें यही समझाना है कि आप खुलकर कहो, और चिकित्सक से भी इस चीज़ का निवारण लो, ताकि आगे चल के कोई गंभीर समस्या का रूप ना धारण कर ले।